तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लिए इन थ्री फॉर्म्स के इंटीग्रेशन को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। यानी इन तीन इंटीग्रेशन के बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के को कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे कि इनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इन क्वेश्चन पर ये जो फॉर्म्स लिखी हुई है इन्हीं तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म पर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए बोल देता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए एग्जामिनेशन में हम लोग को मिल जाता है और उसका इंटीग्रेशन करना होता है या समाकलन करना होता है। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं तीनों फॉर्म के इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनके फॉर्मूले को कैसे जनरेट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पर x की जगह पर एक वैल्यू पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। दूसरे मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय पार्ट अप्लाई कर दें, यानी खंडशः समाकलन अप्लाई कर दें और उससे इंटीग्रेट कर दें। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे खंडशः समाकलन से, यानी बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे ये यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो खंडशः अप्लाई करने के लिए यानी बाय पार्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कितने फंक्शन होने चाहिए, दो फंक्शन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने दे रखे हैं, सिर्फ एक दे रखा है। तो अगर एक फंक्शन दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, खंडशः समाकलन का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसको हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेकंड फंक्शन कर देंगे। और जो खंडशः फॉर्मूला होता है बाय पार्ट का उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, देखिए कितना वैल्यू आएगी यहाँ पर। दो फर्स्ट फंक्शन होता है उस फर्स्ट फंक्शन को क्या कर देंगे यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी 1 dx हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, पहले तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का, डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और जो सेकंड फंक्शन होगा उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और जो पूरी वैल्यू आएगी इसके बाद उस पूरी वैल्यू का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। फिर क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में इस तरीके से आ जाएगी और इस पर एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, ए का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो x है उसका इंटीग्रेशन 1 है तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगी। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये i इक्वल टू आ जाएगा x रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस इसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और साथ में कितना, अपॉन में लिख सकते हैं रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर -1/2 है तो माइनस का मतलब नीचे जाएगा और पावर 1/2 मतलब रूट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो नीचे फॉर्म बनी हुई है उसी फॉर्म में इसको हम लोग बनाएंगे। तो नीचे जो फॉर्म है वो कैसे बनी हुई है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से जब इसको लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर कितनी वैल्यू थी, केवल एक्स स्क्वायर बचा है। तो एक्स स्क्वायर को हमको जो नीचे फॉर्म है उस फॉर्म में बनाना है, तो उसको कैसे बना सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर प्लस में और माइनस में ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करें, अलग अलग लिख लें, कैसे देखते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस
यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम क्या कर दें, बाहर कर दें, ए स्क्वायर अपॉन और इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और ये जो माइनस है dx आ जाएगा, माइनस माइनस से अलग कर लें, और ये जो वैल्यू है इतनी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतना यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या करते हैं, रूट में लिख करके स्क्वायर कर सकते हैं। ये वैल्यू इस तरीके से आएगी तो इसको रूट में स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 2 से ये वैल्यू और एक ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, और माइनस यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसको हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस पर रूट लगाया और रूट को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ऊपर की वैल्यू कितनी बचेगी, इंटीग्रेशन ये बच जाएगा इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू यहाँ से बच जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल थी, आई के इक्वल थी, यानी इसी वैल्यू का तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को लिख सकते हैं आई, तो इसको लिख देंगे आई इक्वल टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई, ये आ जाएगा, ये माइनस का आई और ये प्लस का आई इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2i इक्वल टू कितना आ गया, 2i इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, इतना आ गया। ये 2i कैसे आ गया, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो ये 2i इक्वल टू ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल गई है। अब क्या है, इतनी वैल्यू हो चुकी है, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2i इक्वल टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इतनी वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, कितना होता है, ये जो वैल्यू लिखी है 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और साथ में क्या कर देंगे, अभी यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर 2 है तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, और प्लस में ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये जब डिवाइड कर दिया है, अब ये हमारी आई की वैल्यू आ गई है। और हम लोग क्या कर रहे थे, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, एक कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग को करना था। तो अब अगर हमारे पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पर इस टाइप से एक ही जगह पर कोई वैल्यू हो, जैसे 2 हो जाए, 2 का स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और वैल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई है, तो आई की जगह पर कितना लिख दें, आई की जगह पर ये था इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, x अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। इस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये
क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्या किया है, इसको हम दो तरीके से कर सकते थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन से और दूसरा मेथड जो हम लोगों ने अप्लाई किया है वो है बाई पार्ट यानी खंडसा समाकलन से। तो क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन था तो, और खंडसा कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए। तो डिफरेंट फंक्शन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये इसको 1 बोल देंगे और इसको 2 बोल देंगे। अब जो बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है यानी खंडसा समाकलन का जो फॉर्मूला होता है उससे एक्सपेंड कर देंगे इसको। क्या होता है, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करेंगे और उस इंटीग्रेशन में क्या क्या वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का, और जो पूरी वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी 1 कम हो जाएगी तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 बचेगा। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये वैल्यू लिख दिए, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये फॉर्म हम लोग को यहाँ पर आगे मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है इसको आगे कर दिया, ये वैल्यू आ गई, और देखिए ये 1/2 बाहर कर दिया है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और पावर माइनस थे तो इसको अपॉन में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो ये फॉर्म लोग को मिल गई है। अब करना क्या है, जो नीचे फॉर्म बची हुई है, नीचे क्या लिखा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख देंगे। ऊपर वैल्यू कितनी बची थी, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा था, तो यहाँ पर a स्क्वायर किया माइनस a स्क्वायर आएगा, और ये अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इस ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में ये वैल्यू और इसके अपॉन में ये वैल्यू इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में और उसका स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई है इस पर रूट लगाएंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। जहाँ पर रूट लगाया उस पर स्क्वायर लिखा तो एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल होके ये मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, कैंसिल होके ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो पहली वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे और इसको इस तरीके से अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या किया है, यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है इसी का इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो यानी ये जो वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, i के इक्वल हो जाएगी। इसकी जगह पर क्या लिख दिया हम लोगों ने, i लिख दिया है, और ये जो माइनस का i है इधर आ गया कितना हो जाएगा प्लस का i, और i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, यानी 2i इक्वल टू कितना आ गया, एक्स रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये पूरी फॉर्म यहाँ पर हमने नोट कर ली। अब इसके आगे अगर हमको करना है तो इसके लिए हमको क्या, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा x/2, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये i की वैल्यू आ गई है, और जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होते हैं वहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया है सबसे आखिरी में जब i की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और i था कितना, i था रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना था। तो अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के। लेकिन अगर इसी का डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में तो इसका डेरिवेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म हमारे पास क्या दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है, या इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनके इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है हम लोग को। तो क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो तरीका वही है कि हम लोग यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें, एक्स की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग बाई पार्ट से कर दें। तो आसान तरीका क्या है कि बाई पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर दें। तो बाई पार्ट से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। और बाई पार्ट से करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें 2 फंक्शन होने चाहिए, और यहाँ पर कितने फंक्शन है, एक, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन हो गए, एक कांस्टेंट है और दूसरा इस तरीके से एक फंक्शन है। और कांस्टेंट को हमेशा क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, बाई पार्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जब बाई पार्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, यह आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन,
और इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा पहले फंक्शन का। तो जो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पर पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड फंक्शन का। फिर जो पूरी वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यही होता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आई इक्वल टू हो गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आगे आ गई, और इस पर एक पावर कम हो जाएगी, तो माइनस कितना आ जाएगा, -1/2। और इतनी जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है इस वैल्यू को फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x - 0, यह आ जाएगा। अब क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन कर दे, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा, हम यहाँ पर x जो टर्म लिखा हुआ है ये x को पहले लिख लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ये जो 1/2 इसको बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर इसको लिख देंगे 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं नीचे अपॉन में या रूट में एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और बचा क्या, यहाँ पर dx बचा, तो यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कितना बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके जो नीचे की फॉर्म थी उसी फॉर्म में हम लोगों ने बना दिया था। तो इसको भी क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू आई यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है इसी फॉर्म में ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस किया गया, तो यही काम यहाँ पर भी कर देते हैं। तो आई इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें से कितना माइनस है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अपने मन से तो माइनस कर नहीं देंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड भी करना पड़ेगा स्क्वायर। अब क्या होगा, ये सिंपल होकर दिया यहाँ पर हमने। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, ठीक है। अब जितनी वैल्यू यहाँ पर लिखी उतनी ही वैल्यू को अलग करेंगे हम लोग। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस इतनी वैल्यू के अपॉन में ये लिख दें, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, इतना लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये इतना बचा है तो इसको अलग से लिख दें, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/रूट में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा आई इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट इसका स्क्वायर, इस तरीके से। तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और कितना dx, एक वैल्यू कैंसिल हो कितनी बच जाएगी। फिर क्या बचा है यहाँ पर, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब करना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी वैल्यू को तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना। तो यानी ये जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स रूट में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और इतनी वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख देने वाले हैं, माइनस का आई, और माइनस ये वैल्यू लिख देते हैं ए स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे ही अच्छा भी नोट कर लेते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, ये माइनस का इधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का है, तो यानी ये कितना हो गया, 2i इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन
1/रूट में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इतनी वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पर इतनी वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कितना होता है, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता था इस वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू इस पूरी वैल्यू को कितने से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। और इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो ये कांस्टेंट सी हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और ये आई कितना था, तो आई की वैल्यू हमारे पास थी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा जहाँ पर ए की कोई कुछ और वैल्यू हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है। ये जो फॉर्म दे रखी थी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, बाय पार्ट अप्लाई किया। और बाय पार्ट करने के लिए यहाँ पर कितने फंक्शन होने चाहिए, 2 फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर एक था तो उसको हमने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए, एक कांस्टेंट हो गया और दूसरा ये फंक्शन हो गया। ठीक है, आप क्या किया, यहाँ पर ये जो फंक्शन था इसको 1 बोल दिया, जो कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया 1 उसको क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। और उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से बाय पार्ट अप्लाई कर दिया, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो पूरी वैल्यू आएगी उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन 1 एक्स हो जाएगा 1 का, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स हो गया। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, इस पर पावर -1/2 आ जाएगी और इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 0 हो जाएगा। तो 2x इंटू एक्स कितना है, 2x स्क्वायर और ये 1/2 बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू माइनस में लिखी इसको अपॉन में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, इसको हम लोग इस तरीके से लिखा और ये जो वैल्यू सॉल्व करके आ गई वो कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी किया, क्या किया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम लोगों ने माइनस ए स्क्वायर माइनस कर दिया। तो माइनस किया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो माइनस किया और ये प्लस कर दिया। तो इतनी फॉर्म को हम लोग अलग लिखा और इसके अपॉन में वैल्यू को अलग कर दिया है। तो इसके अपॉन में ये वैल्यू लिख दी और इसके अपॉन में ये वैल्यू लिख दी, और ये जो वैल्यू लिखी इसका स्क्वायर लिखा, तो हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होकर कितनी आ गई, ये बच गई और ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आ गई है और इधर साइड हम लोगों ने ऐसे ही नोट कर लिया है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, इतनी जो वैल्यू बची हुई है, इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, माइनस का आई आ गया, माइनस आई इधर जाकर प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, 2i इक्वल टू कितना, ये टर्म और ये टर्म हम लोगों ने ऐसे ही नोट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो फॉर्म बनी इसका इंटीग्रेशन करना हम लोग को, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है कि जो इसका इंटीग्रेशन वो होता है वो कितना होता है, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर 2 आया, 2i आया तो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे सी, ये इसका एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर i की जो वैल्यू है, i की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में आता है तब। ठीक है, वरना इसके फॉर्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन में करते रहेंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे और उस फॉर्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन में आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म क्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनका
कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पर इसका डेरिवेशन कर सकते हैं या किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका भी वही है, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर बाई पार्ट यानी खंडशः समाकलन। तो यहाँ पर हम लोग खंडशः समाकलन का ही यूज़ करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 फंक्शन हो जाएगा। क्यों 2 फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि जो खंडशः समाकलन होता है वो 2 डिफरेंट फंक्शन पर अप्लाई होता है। तो ये एक कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो इसको फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वैसे फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई इक्वल टू कितना, पहले को छोड़ देंगे ऐसे ही और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, पहले फंक्शन का। और उसको किस तरीके से लिख दें, पावर के फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो दूसरा फंक्शन आएगा उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर जो पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद बचेगी उस पूरी वैल्यू का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, तो आई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। और ये जो वैल्यू लिखी इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आ गई और ऊपर एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1/2। और जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2x + 0 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी वैल्यू आ गई। ये जो x है इस x को पहले कर देते हैं, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² और 1/2 को बाहर कर दिया। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी, रूट में x² प्लस का a², 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके और वैल्यू को लिख देते हैं कि देखते कितनी वैल्यू आएगी। तो x रूट x² a² और माइनस ये आ गया इंटीग्रेशन x² अपॉन रूट में x² प्लस a²। अब वैसा ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर x² प्लस a² है, तो ऊपर भी वैसे ही वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, i इक्वल टू रूट में x² प्लस a² माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू ऊपर कैसे बन सकती है, x² में अगर a² ऐड करें तभी तो बनेगा। तो x² में a² ऐड कर दे, तो अब a² ऐसे ही थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं। तो a² को ऐड किया है तो a² को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लिख देंगे, माइनस कर दिया। अब क्या करते हैं, जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी वैल्यू से अलग कर देंगे, इसके अपॉन में ये पूरी वैल्यू और इसके अपॉन में वैल्यू को अलग कर देंगे। देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो आएगा x रूट में x² प्लस a² माइनस इसके अपॉन में ये वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए कितनी वैल्यू हो गई, रूट में x² प्लस a² dx माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस इंटीग्रेशन a² अपॉन रूट में x² प्लस का a² dx, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर रूट नहीं है यानी पावर 1 है, इस पर पावर 1/2, इस पर पावर कितनी है, 1 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू बच जाएगी, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगा, x रूट में x² a² माइनस का इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा रूट x² प्लस a² dx, ये वैल्यू बच जाएगी। और यहाँ पर ये जो a² है इस a² को हम लोग बाहर लिख देंगे इस तरीके से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में x² प्लस a² dx, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो ये i इक्वल टू कितना आ गया, i इक्वल टू आ गया x रूट में x² प्लस a² माइनस का i आ गया
और प्लस का कितना ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का आई इधर आएगा, कितना होगा प्लस का आई, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, तो एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही डिस्कस कर रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे हम लोग 2i = x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा log mod x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इसके इंटीग्रेशन की होती है। तो इतने की इंटीग्रेशन कितना होता है, सिर्फ इतना होता है। ठीक, अब यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, कितना आ जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, और पूरे इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आई की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो यानी इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन करना है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। यहाँ पर एक बार ये वैल्यू दे रखी थी और इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 2 फंक्शन होने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद बाई पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सपांड कर दिया है। तो पहले को छोड़ दी, दूसरे का इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का, फिर पूरी जो वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2 बचेगा, और जो अंदर वैल्यू उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो 2x × x 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर कर दिया, और ये वैल्यू नेगेटिव तो नीचे लिख देंगे, पॉजिटिव में इस तरीके से रूट में लिख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब क्या किया है हमने, ये x की वैल्यू को पहले लिख दिया है, तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पर बन गई है। अब इसको अगर अरेंज करके लिख दे तो x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू, जितनी वैल्यू लिखी उतनी वैल्यू ऊपर बनानी है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो अगर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है तो ऊपर भी प्लस ए स्क्वायर करेंगे, और जब ऐड कर रहे हैं यहाँ पर तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, फिर अगले पार्ट में क्या किया, ये तो ऐसे नोट कर लिया, और यहाँ पर इतनी वैल्यू को हमने इसके अपॉन में और इसके अपॉन में ये पूरी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर साइन प्लस आएगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ये जो वैल्यू लिखी इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1/2 है, और दोनों के लिए जो बेस है वो दोनों सेम है, तो वैल्यू कितनी बचेगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर को बाहर कर दे तो ये वैल्यू बच जाएगी। और ये जो वैल्यू लिखी, इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो यानी ये जो वैल्यू हो जाएगी इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, आई कर दिया है। ठीक है, जो यहाँ पर आई हो गया तो ये आई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जब ये 2i हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2i = x रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, और ये वैल्यू बच जाएगी। अब इसके आगे ये जो वैल्यू बची है इस वैल्यू का क्या करना है, इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ रखा है। कितना होता है इसकी वैल्यू का इंटीग्रेशन, तो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के इंटीग्रेशन की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको i की वैल्यू मिल जाएगी, और i क्या था, i हमारा ये फंक्शन था, तो i
की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू मिल गई, और साथ में पूरा जब इंटीग्रेशन मिल गया हमको, उस पूरे इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यानी इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को आई की जगह पर वैल्यू रख दी और इस पूरी वैल्यू का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के डेरिवेशन कर पाएंगे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।